सबसे पहले आपको सिर्फ दो ट्रेडिंग मेथड्स जानने की जरूरत है, इससे पहले कि आप कुछ और सीखें या अप्लाई करें। ये दोनों ही प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हैं। हम सबसे सिंपल मेथड से शुरू करेंगे और बाद में एडवांस चीजों पर जाएंगे। सबसे सिंपल तरीके में जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो अक्सर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जहां पहले एक स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश होती है। ये डाउनवर्ड मूव अप ट्रेंड का पुल बैक होता है। और ये पुल बैक जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहती है आमतौर पर इनिशियल मूव की कंटिन्यूएशन के साथ खत्म होता है। मतलब पहले प्राइस ऊपर की तरफ पुश करती है, फिर पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद फिर से एक और पुश ऊपर की तरफ मिलती है। बेसिकली पुल बैक खत्म होने के बाद इनिशियल मूव जैसा ही एक मूव एक्सपेक्ट किया जाता है। और जब ये अप ट्रेंड में होता है तो हाईज लगातार ब्रेक होते रहते हैं। इस ब्रेक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ज्यादातर केसेस में फिर से एक पुलबैक बनाती है। ये पुलबैक भी पहले जैसा ही होता है, यानी अप ट्रेंड में एक छोटा सा बेरिश मूव नीचे की तरफ। लेकिन जैसा पहले था, जब तक मार्केट अप ट्रेंड होल्ड करती है पुलबैक के बाद फिर से अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। अब लॉजिकली सोचें तो सबसे समझदारी वाली बात यह है कि हम जितना हो सके लोएस्ट प्राइस पर बाय करें। ऑब्वियसली एग्जैक्ट लोएस्ट कभी नहीं मिलता, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेशन ही चाहिए। और यूजुअली सबसे अच्छा बाय एरिया डिमांड जोन में मिलता है, जो वो लास्ट बेरिश कैंडल होती है ठीक उससे पहले जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड पुश शुरू की थी। इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। हम लोज पर सबसे बड़ी बुलिश कैंडल देखते हैं और उसके लेफ्ट में जो लास्ट बेरिश कैंडल होती है वही हमारी डिमांड होती है। यही वो लेवल है जहां हम बाय पोजीशंस ढूंढते हैं। एंट्री डिमांड के टॉप पर, स्टॉप लॉस स्ट्रक्चरल लोज के नीचे, यानी रीसेंट प्राइस एक्शन के लोज के नीचे, जो डिमांड बनाते हैं। टेक प्रॉफिट हम लास्ट विजिबल हाई के ऊपर रखते हैं। इससे लगभग 1:2 का पोटेंशियल रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। बिगिनर्स के लिए ये सिंपल अप्रोच ठीक है, लेकिन पर्सनली मैं मिनिमम 1 प्रेफर करता हूं। इस सेटअप में लॉस दो सिनेरियोज में हो सकता है। पहला सिनेरियो ये कि मार्केट डिमांड को फिल करके सीधे नीचे ब्रेक कर दे। ऐसे केस में हम लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं और मेरे चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि डिमांड ब्रेक होने का मतलब लास्ट लो भी ब्रेक हुआ, और अप ट्रेंड में पास्ट लो का ब्रेक होना बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इसका मतलब ट्रेंड शायद डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। तब हम वही थ्योरी अप्लाई करते हैं जो डिमांड पर की थी, बस अब सप्लाई जोन्स के लिए, और बाइज की जगह सेल्स देखते हैं। यह पहला सिनेरियो था जहां लॉस हो सकता है। दूसरा सिनेरियो थोड़ा रेयर होता है। इसमें मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट करती है, वहां से बाउंस करती है, लेकिन अपसाइड पुश इतना स्ट्रांग नहीं होता कि टेक प्रॉफिट तक पहुंचे, और बाद में इवेंचुअली प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स होकर फिर पहले सिनेरियो में चली जाती है। ये कम होता है और अवॉइड करना भी मुश्किल नहीं है। बस हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को डिसेंट रखना होता है ताकि ट्रेड से जितना मिल सकता है उतना निकाल सकें, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा दूर भी ना रखें। बेसिकली टेक प्रॉफिट को जरूरत से ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में इस सिंपल अप्रोच के साथ जो सबसे अच्छा काम करता है वो लगभग 1:3 का है। मैं 1:3 से ऊपर नहीं जाता और 1:2 से नीचे भी नहीं जाता। तो प्राइस कुछ कैंडल्स तक ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, डिमांड में हिट करती है, पोजीशन ओपन होती है और फिर एक सुंदर बाउंस के साथ अपसाइड में जाती है, जिससे ट्रेड विन में क्लोज होकर प्रॉफिट ले लेती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस तरह का मूव बार बार रिपीट होता है क्योंकि यही अप ट्रेंड को होल्ड करता है। ध्यान दीजिए कि हमने लास्ट हाई के ऊपर ब्रेक किया है, ठीक पहले की तरह यहां भी हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। तो स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस इवेंचुअली फिर से नीचे पुल बैक करेगी और दोबारा अपसाइड में बाउंस देगी, जिससे एक और पोटेंशियल बाइंग सेटअप मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल के 4 आवर चार्ट पर भी हमें साफ साफ अप ट्रेंड दिखता है, जहां रिपीटेड हायर हाइज और हायर लोज बने हुए हैं, और लास्ट मूव में हमें एक स्ट्रांग अपसाइड इंपल्स मिला जिसने लास्ट हाई को ब्रेक किया। यही बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करता है। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट अपसाइड में जा रही होती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्केट अक्सर नीचे पुल बैक करती है ताकि एक और हायर लो बना सके, और वहीं से हम पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स के लिए डिमांड जोन्स ढूंढते हैं। अप ट्रेंड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की प्लेसमेंट वही रहती है। स्टॉप लॉस लास्ट स्ट्रक्चरल लो के नीचे और टेक प्रॉफिट लास्ट स्ट्रक्चरल हाई के ऊपर।
मार्केट ने पुल बैक करना शुरू किया, लेकिन इस बार वो ज्यादा नीचे चली गई, डिमांड को ब्रेक कर दिया और लूजिंग सेटअप पर क्लोज हुई। अब अगर हम शुरुआत से पूरे प्राइस एक्शन को देखें तो साफ दिखता है कि प्राइस लगातार ऊपर जा रही थी, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर वही प्राइस एक्शन रिपीट होता तो मार्केट एक और हायर लो बनाती, जिससे बाय पोजीशन फिल होती और फिर एक नया हायर हाई बनता जो पिछले हाई को ब्रेक करता और टेक प्रॉफिट हिट होता। लेकिन इसके बजाय हमें एक लोअर लो मिला, जहां मार्केट ने डिमांड के नीचे ब्रेक किया और लास्ट लो भी टूट गया। ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्क करता है। अब हमें साफ समझना चाहिए कि इस स्पेसिफिक हाई से क्या हुआ, क्योंकि यहां हमें डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन दिखने लगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, बल्कि सिर्फ यहां की इंटरनल प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में गई थी। पूरी मार्केट, जिसे एक्सटर्नल प्राइस एक्शन या एक्सटर्नल ट्रेंड भी कहते हैं, तब तक अप ट्रेंड में थी जब तक लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एक्सटर्नल ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है, यानी इंटरनल ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाता है। डाउन ट्रेंड में डिमांड जोन्स नहीं, बल्कि सप्लाई जोन्स रिस्पेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए यहां इस हाई के टॉप पर हमें एक सप्लाई दिखती है जो काम कर चुकी है। हालांकि इस सप्लाई को ट्रेड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय हमें यह आइडिया नहीं था कि मार्केट नीचे गिरकर लो को ब्रेक करेगी और डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगी। लेकिन हम इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि कई सप्लाई जोन्स बन चुके हैं, प्राइस उन्हें फिल करके नीचे रिजेक्ट हुई है, तो इससे ये चांस बढ़ जाता है कि अगली सप्लाई भी वैसा ही बिहेव करेगी, खासकर अब जब लो ब्रेक हो चुका है और डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है। अब हमारे पास आखिरी अवेलेबल सप्लाई बची है जो अभी तक फिल नहीं हुई है। अब तक हर सप्लाई फिल हुई है और रिस्पेक्ट भी हुई है। तो हम सप्लाई पर एक सेल शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सप्लाई वो लास्ट बुलिश कैंडल होती है जो डाउनसाइड इंपल्स से ठीक पहले बनती है। अब स्टॉप लॉस सप्लाई के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अप ट्रेंड में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाइज या सप्लाई जोन्स अप साइड में ब्रेक हों। टेक प्रॉफिट स्ट्रक्चरली हमें लास्ट विजिबल लो के नीचे रखना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा थ्योरी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में अगर हम टेक प्रॉफिट लोज के नीचे रखते हैं तो हमें लगभग 8.5 रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, जो सस्टेन करना मुश्किल होता है। सेटअप की क्वालिटी तब भी कम हो जाती है जब रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो, और तब भी जब बहुत ज्यादा हो जाए। इस सिंपल अप्रोच के साथ एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:3 के आसपास होता है। मार्केट ने अपसाइड की तरफ पुल बैक किया और अब डिमांड के नीचे कंसोलिडेट कर रही है। डिमांड विक से फिल हुई, जिसके मतलब ये भी है कि ऑर्डर फिल हो गया। प्राइस ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तक आ गई थी, लेकिन स्मार्ट और लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की वजह से हम रैंडमली स्टॉप आउट होने से बच गए। फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाई और आखिरकार एग्रेसिवली डाउन साइड में पुश हुई, जिससे टेक प्रॉफिट हिट हो गया। असल में प्राइस इससे भी काफी नीचे चली गई और स्विंग लो के नीचे भी ब्रेक कर गई। इस बार थ्योरी परफेक्टली रिस्पेक्ट हुई और हम इस सेल पोजीशन से और ज्यादा निकाल सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा हर बार नहीं होता, बल्कि ज्यादातर बार नहीं होगा। इसलिए हमेशा सस्टेनेबल रिस्क रिवॉर्ड को टारगेट करें। इस मार्केट में शुरुआत में हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिखा, जो बाद में एग्रेसिव डाउनसाइड मूव के साथ फेड हो गया। सिर्फ 3 कैंडल्स ने सारी प्रीवियस बुलिश कैंडल्स को इरेज कर दिया। अब मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ पुल बैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड में पुल बैक का काम होता है सप्लाई या रेजिस्टेंस को फिल करना, जहां से मार्केट फिर रिजेक्ट होकर लोज को ब्रेक करती है। तो अभी हमें सिर्फ सप्लाई या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, और यहां ये काफी आसान है। हम मैक्सिमम हाई देखते हैं जो लास्ट स्विंग हाई भी है, और स्पेसिफिकली सप्लाई वो लास्ट बुलिश कैंडल है जिसके बाद मार्केट ने बेरिश मोमेंटम गेन करना शुरू किया। यही हमारी सप्लाई है। ये सप्लाई कुछ घंटों बाद फिल हो गई, काफी जल्दी एक्चुअली। पुल बैक से ही प्राइस सीधे इस सप्लाई में आ गई। अब प्रीवियस सेटअप्स में हमने सिंपलेस्ट अप्रोच यूज किया था। इस बार हम एडवांस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। एडवांस्ड अप्रोच में हम सेटअप डायरेक्टली उस सप्लाई से नहीं प्लेस करते जो हमने हायर टाइम फ्रेम पर फाइंड की थी, लेकिन हमें ये सप्लाई फिर भी आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। डायरेक्ट ट्रेड लेने की बजाय हम मार्केट को इस सप्लाई तक आने देते हैं
और सप्लाई हिट होने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। ये कौन सा टाइम फ्रेम होगा इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जरूरी है कि वो इनिशियल एनालिसिस वाले टाइम फ्रेम से लोअर हो। एग्जाम्पल के लिए ये वही मार्केट है, वही प्राइस है, लेकिन 5 मिनट्स चार्ट पर। मूवमेंट बस अलग स्ट्रक्चर में दिख रही है, लेकिन प्राइस वही है जो 1 आवर चार्ट पर थी। हर बार जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट ने रिसेंटली क्या किया है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम सप्लाई फिल हो चुकी है, अब हमें इस 5 मिनट्स चार्ट पर अप ट्रेंड का फॉर्मेशन दिखने लगता है। एडवांस्ड अप्रोच का पर्पस होता है लो टाइम फ्रेम से रिवर्सल का मोमेंट पकड़ना, क्योंकि स्ट्रक्चरली डाउन ट्रेंड तब स्टार्ट होता है जब पास्ट लो ब्रेक होकर लोअर लो बन जाता है। तो चलिए एनालिसिस को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। हम पहले ही उस अप ट्रेंड फॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं जो हमें मिला था, लेकिन अब इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, जहां अब हायर हाइज नहीं बन रहे हैं बल्कि लोअर हाइज बन रहे हैं, और अब हायर लोज भी नहीं है बल्कि लोअर लोज बन रहे हैं। ये दोनों मिलकर एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्योंकि इससे पहले हमारे पास अप ट्रेंड था लेकिन फिर पास्ट लो ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक एक ट्रेंड शिफ्ट है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक न्यूली फॉर्म्ड डाउन ट्रेंड है और ये खास तौर पर 5 मिनट्स चार्ट पर है, क्योंकि 1 आवर चार्ट अभी भी कुछ और स्टोरी बता सकता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या हो अगर मार्केट कुछ और कैंडल्स तक नीचे जाए लेकिन फिर रिवर्स होकर ऊपर आ जाए, लास्ट हाई ब्रेक कर दे और शायद सप्लाई भी तोड़ दे। ऐसा हुआ तो 1 आवर चार्ट पर डाउन ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा और 5 मिनट्स चार्ट फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, 5 मिनट्स चार्ट डाउन ट्रेंड में ही है और हमें ये स्विंग फॉर्मेशन से साफ पता चलता है। अब डाउन ट्रेंड में हम सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 1 आवर चार्ट पर किया था। बस इस बार हम ये काम 5 मिनट्स चार्ट पर करते हैं। हम हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं और एग्जैक्ट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस लास्ट बुलिश कैंडल को देखते हैं जिसके बाद मार्केट ने बेरिश प्रेशर गेन करना शुरू किया। ये कैंडल यही वाली है, यही 5 मिनट्स चार्ट की सप्लाई है। अब हम सेटअप बिल्कुल वैसे ही प्लान करते हैं जैसे सिंपल अप्रोच में किया था। सप्लाई पर सेल शॉर्ट, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट आमतौर पर लोअर हाई बनाती है। स्टॉप लॉस सप्लाई के ऊपर रखते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हायर हाइज एक्सपेक्टेड नहीं होते। और टेक प्रॉफिट के लिए जब हम एडवांस्ड अप्रोच यूज करते हैं तो हम हमेशा जूम आउट करते हैं और प्रीवियस लोज में से किसी एक को टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये वाला लो या इससे नीचे वाला लो या फिर और नीचे। ये आपकी रिस्क टॉलरेंस और टारगेट रेशियो पर डिपेंड करता है। जितना नीचे टारगेट करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड उतना ही बढ़ेगा। ये लगभग सबसे नीचे तक का लेवल है जहां तक मैं टारगेट करना पसंद करूंगा। इससे भी नीचे एक लेवल है और हाँ, वो फाइनल वाला यही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड लगभग 1:7 तक चला जाता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, उस लेवल को टारगेट करना ठीक है जो उसके ऊपर हो और फिर भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे, मतलब ना बहुत ज्यादा नीचे ना बहुत ज्यादा ऊपर। अब हम मार्केट को अपना काम करने देने के लिए पेशेंस रखते हैं। ये सेटअप काफी जल्दी क्लोज हो गया। इस बेरिश कैंडल ने ऑर्डर फिल किया, फिर जल्दी से नीचे पुश किया और एक बड़ी बेरिश कैंडल पर क्लोज हुआ। उसके बाद अगली कैंडल भी बेरिश क्लोज हुई और टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो ओपन से क्लोज तक इस सेटअप को सिर्फ 10 मिनट लगे। अब हमें इसी तरह का प्राइस एक्शन फिर से दिख रहा है। अप साइड की तरफ पुल बैक जो लेफ्ट की सप्लाई को फिल करता है। ये सप्लाई वही लास्ट बुलिश कैंडल है जो हाइज पर मिली थी और बिल्कुल उसी लेवल पर विक अंदर गई और फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ गई पास्ट लोज को ब्रेक करते हुए। तो इसी तरह का एक और सेटअप ओपन किया जा सकता था। लॉजिक वही है जो पिछले सेटअप में था। अब चलिए एडवांस्ड अप्रोच के साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा की तरह हम शुरुआत हायर टाइम फ्रेम पर स्विंग पॉइंट्स के सिंपल एनालिसिस से करते हैं। इस बार इनिशियल टाइम फ्रेम के रूप में हम 4 आवर चार्ट यूज कर रहे हैं। प्राइस एक्शन की शुरुआत से ही हम एक अपट्रेंड स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब मैक्सिमम हाई से लेकर लास्ट मूवमेंट तक हमें डाउन साइड की तरफ एक पुश दिख रहा है और ये डाउन साइड पुश अप ट्रेंड के पास्ट लो के नीचे ब्रेक कर देता है। तो अब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड शिफ्ट है, क्योंकि हम हायर लोज से निकलकर अब फर्स्ट लोअर लो बना चुके हैं। अब ये स्विंग पॉइंट्स आमतौर पर साथ साथ चलते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता कि एक लोअर लो बने और उसके बाद हायर हाई बन जाए। ज्यादातर जब एक लोअर लो बनता है तो उसके बाद लोअर हाई बनता है, ताकि बेयरिश कंटिन्यूएशन होल्ड कर सके। मतलब मार्केट बस उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है जो उसने अभी अभी शुरू किया है। और जब ये प्रोसेस रिपीट होता है तो वही डाउन ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड में अपसाइड की तरफ पुलबैक्स आते हैं जो कई बार किसी सप्लाई या रेजिस्टेंस को फिल करते हैं और वहीं से हमें मार्केट को सेल करने का बढ़िया मौका मिलता है।
तो सेटअप प्लान करने के लिए हमें पहले इस सप्लाई को आइडेंटिफाई करना होता है और ये सप्लाई स्विंग हाइज के पास मिलती है, यानी वो लास्ट बुलिश कैंडल जहां से बेयरिश प्रेशर शुरू हुआ था, जो लगभग इसी लेवल पर है। इसी कैंडल से अगली कैंडल ने नीचे पुश करना शुरू किया और बेयरिश मोमेंटम सिग्नल दिया। मार्केट फिर मेन सप्लाई को फिल करता है और यहीं से एडवांस्ड अप्रोच शुरू होती है, जब हम देखते हैं कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम की सप्लाई में एंटर कर चुका है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं। अभी हम 15 मिनट्स चार्ट पर हैं और देखते हैं कि प्राइस सप्लाई में एंटर होने से ठीक पहले कैसे बिहेव कर रहा था। यहां प्राइस साफ और सिंपल अपट्रेंड स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सप्लाई तक आया, लेकिन जैसे ही सप्लाई में एंटर हुआ, हम देखते हैं कि मार्केट डाउनसाइड की तरफ रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, नीचे पुश करता है और पास्ट लो ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब ये पास्ट लो का ब्रेक है, लेकिन विक के साथ। विक के साथ ब्रेक भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये वैलिड ट्रेंड शिफ्ट होता तो हमें इस तरह का प्राइस एक्शन दिखना चाहिए था। अपसाइड की तरफ पुल बैक, जो रेजिस्टेंस या सप्लाई से फेड होकर नीचे पुश करे और लोज ब्रेक करे। तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई सप्लाई है या नहीं। स्विंग हाइज पर देखते हैं और ये लेवल 15 मिनट्स चार्ट पर एक इंटरनल सप्लाई माना जा सकता है, जो 4 आवर चार्ट की हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई के अंदर ही है। प्राइस पुल बैक करके इस सप्लाई को फिल करता है और फिर नीचे रिजेक्ट करता है। तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि अब सप्लाई जोन्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सप्लाई ढूंढते हैं जिसका यूज हम सेटअप प्लानिंग में कर सके। तो हम अगले स्विंग हाई को देखते हैं, लगभग यहाँ। ये दूसरी सप्लाई है और अब हम यहां से सेल शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हाइज के ऊपर रखते हैं और टेक प्रॉफिट के लिए वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो पिछले मार्केट में किया था, मतलब लास्ट लोज के नीचे एग्जिट ढूंढना। यहां पहला टारगेट है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो हम नीचे वाले लेवल्स भी देखते हैं। यहां ये 1:2 बनता है, जो एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा कम है, तो हम और नीचे टारगेट करते हैं। यहां 1:4 मिलता है, जो ठीक है, और इसके नीचे एक और लो है जहां रेशियो ज्यादा नहीं बढ़ता। यहां लगभग 4.5 आता है और इस केस में मैं यहीं तक टारगेट करता, तो हम यहीं रुक जाते हैं। अब पेशेंस रखते हैं, क्योंकि पोजीशन पहले ही इस कैंडल से ओपन हो चुकी है। प्राइस इंस्टेंटली ड्रॉप करता है, काफी तेज एक्चुअली, फिर बाउंस आता है और मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और फाइनली एक और ड्रॉप आता है जो टेक प्रॉफिट हिट करके पोजीशन क्लोज कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में हम प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और इंटरनल व एक्सटर्नल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में एक पीडीएफ में समझाया है, जिसे आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।